हम सबको एक बने रहना है, एक संगठित रहना है। बोलो सब एक रहोगे, जोर से बोलो सब एक रहोगे। अलग अलग गए तो कोई भी गड़बड़ कर सकता है। तो कहीं अगर गलती से भी अन्याय हुआ तो उस अन्याय का हम विरोध करेंगे, अन्याय का हम विरोध करेंगे। सब तैयार हो कि नहीं भाई? ये तो पंचायत है, पंचायत अपनी। आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं, क्योंकि दिवाली अभी चल रही 11 तक। लेकिन इस बार दिवाली ढंग से नहीं मना पाए। मना पाए कि नहीं मना पाए? क्यों नहीं मना पाए? जोर से बताओ, क्यों नहीं मना पाए? पैसा होता तो बन जाता, गरीब आदमी का जो है कहाँ पैसा धैर्य। देखो ये दर्द है और सबका बोदा पंज से कि नोटिसों के कारण रवि भाई पर्वत सिंह जी बता रहे थे, बहन निर्मला जी बता रही थी, तैयारी थी दिवाली के पर्व को मनाने की। लेकिन ठीक दिवाली के दिन गरीब बहनों और भाइयों को नोटिस हाथ में थमा दिए। और नोटिस काहे के? जो उनकी जिंदगी है, जमीन, जमीन जिस पर बरसों से कब्जा है, जमीन जो उनकी रोजी रोटी का साधन है, जमीन जो उनके बुढ़ापे का सहारा है, जमीन जो उनके बच्चों का आसरा है, एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा जिस पर बरसों से खेती कर रहे हैं, खून पसीना एक करते हैं, दिन और रात मेहनत करते हैं, पत्थर खोद के जैसे तैसे ऊंचा नीचा भले ही हो, एक खेत बनाया और वो खेत पे बोनी नहीं करने के नोटिस दे दिए। बोनी नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे? बोनी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? बोनी नहीं करेंगे तो बच्चे पलेंगे कैसे? करेंगे क्या ये तो बताए। एक सड़क सवार हुई और नोटिस दे दिया। देखो मैं कोई मंत्री और नेता के रूप में नहीं आया, मैं आपके सेवक और साथी के रूप में आया हूं। और आज भी जब मुझे ये कहा कि भाई साहब आज वो भाई बहन सिर पुकार रहे हैं, आदिवासी हो, ओबीसी हो, जिनकी रोजी रोटी खत्म करने की कोशिश की जा रही है, और मुझे कहा कि आप भी आओ, तो तुमने पुकारा तो मामा चला आया। नेता नहीं हूं, आपका भाई हूं, आपका साथी हूं, बुजुर्गों का बेटा हूं और बेटा बेटियों का मामा हूं। जब जरूरत पड़ेगी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। जिंदगी है गाय के लिए, हर कदम पर साथ देंगे, हर कदम पर साथ देंगे। रमाकांत जी कह रहे थे वो चिट्ठी लिखी शिवराज सिंह आदिवासियों को भड़काता है, आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। अरे प्रकरण तो क्या, जिंदगी भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं है मुझे। गौंड आदिवासी समाज कब से हैं? देवी सिंह जी कितने साल हो गए? मोहन जी कितने साल हो गए?
कई पीढ़ियां निकल गई और ये तो बाद में आए, या तो किला तो गोंड राजों का ही बना है। जिनका राज यहां पे, उनको कह रहे हैं कि ये कहां से आ गए, और उनको नोटिस दिए जा रहे हैं। ये जो कर रहे हैं वो विकृत मानसिकता के लोग हैं। ये पागलपन की कार्रवाई है और इसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी सहन नहीं करेगी किसी भी कीमत पर। हम यह इकट्ठा हुए हैं, ये हमारे हक के लिए, अधिकार के लिए। भाई सब तैयार है कि नहीं, बताओ यहां से वहां तक तो जोर से बोलो, सब तैयार हैं? तो बोलिए भारत माता की। ये हमारा अधिकार है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने वैसे भी बताया और मिलकर भी अभी बताएंगे। हाँ, एक बात पक्की है, नया कब्जा मत होने दो। कौन मना करता, मत हो दो। कोई नया कब्जा तो नहीं करेंगे भाई, जोर से बता दो सारी दुनिया को, नया कब्जा नहीं करेंगे। ये पूरी समाज मीडिया के सामने कह रही है। हम ईमानदार हैं, हम मेहनत की खाती है, हमारा संकल्प है पुराने कब्जे हमारे रहेंगे, उनका हम खेती करेंगे, नया कब्जा नहीं होने देंगे। जो है वो खाने दो, लेकिन नए के नाम पर पुरानों को परेशान मत करो। हम लोग मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात करेंगे और एक फैसला इस पंचायत का, और वो फैसला यही है कि हम अपने पुराने कब्जा नहीं छोड़ेंगे, वहां बोनी करेंगे। बोलो ठीक है, जोर से बताओ ठीक है। हमारा तो कब्जा पुराना है, तो रोजी रोटी है हमारी। कहीं की पट्टे की प्रोसेस चल रही थी और मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा कि दिसंबर तक इसको पूरी करो। हमारे गबली समाज के भाई बैठे हैं, 50, 60, 70 साल हो गए, कहां जाएंगे? हमारा कोई आदिवासी भाई बहनों कहां जाएंगे? देश में लोकतंत्र, लोकतंत्र जब मर्जी आई और हटा दो, ये खेल थोड़ी चलेगा किसी भी कीमत। और इसलिए जब बोनी होनी है, अपनी बोनी हम करेंगे। मैं सारे विभाग के मित्रों से कहना चाहता हूं, दूसरों के पेट पे लात मारने का पाप मत करो। ये अन्याय महापाप है। किसी के बच्चों की बददुआ मत लेना। ड्रोन पिटा रहे हैं, ड्रोन पिटा रहे हैं। मैं हर अफसर की बात नहीं करता, हर कर्मचारी की बात नहीं करता, अच्छे बहुत है। अभी रमाकांत जी बता रहे थे कि आमनगर को पहुंच गए 60 कितने 50, 60, 70। एक खेल और चल रहा है जिसका मुझे पता चला है। कुछ लोगों की नजरें ऐसी जमीन पे है। यार नगर में मुझे पता चला कि ऐसे लोग बाहरी हैं जो कहते ये हटे तो हम डटे।
लेकिन हम हटने कैसे देंगे, ये मुझे जानकारी मिली। हमारे मुख्यमंत्री जनता के प्रति संवेदना से भरे हैं, गरीबों के हित चिंतक है। प्रधानमंत्री जी की तो जिंदगी जनता के लिए है। वो ध्यान देंगे, लेकिन तब तक एक काम हम सबको करना है। बताऊं? अरे सबको बताऊं? हम सबको एक बने रहना है, एक संगठित रहना है। बोलो सब एक रहोगे, जोर से बोलो सब एक रहोगे। अलग अलग गए तो कोई भी गड़बड़ कर सकता है। अगर एक लकड़िया तो कोई भी तोड़ दे, लेकिन लकड़ी का गट्ठा बांध दिया तो कोई तोड़ सकता है क्या? कोई तोड़ सकता है क्या? तो एक लकड़ी मत लो, लकड़ी के गट्ठा बन जाओ। एक के ऊपर अगर संकट आया तो सब पहुंच जाओ। ये नहीं होगा किसी भी हालत में। ठीक बात है। और इसके लिए हमको बेहतर संगठन बनाना चाहिए। एक बहनों की भी बने टीम, बहनें भी टीम बना लेंगी ना? तैयार है? और जरा भांजे भांजी हाथ उठाओ सब। अब तो पट्टा बना के देगा तो टीम बनेगा। टीम बनेगी। एक बाल सेना भी बनानी पड़ेगी। बच्चों को भी हमको संगठित रखना पड़ेगा। 30,000 दे। अगर जरूरत पड़ी तो कहीं अगर गलती से भी अन्याय हुआ तो अन्याय का हम विरोध करेंगे, अन्याय का हम विरोध करेंगे। सब तैयार हो गए नहीं भाई? ये तो पंचायत है, पंचायत अपनी। इधर वाले भी तैयार हैं, क्योंकि हमको एक रहना पड़ेगा, संगठित रहना पड़ेगा। तब इस तरह की कोई घटना हो तो हम सब मिलके, अगर कोई पुरानी जमीन पर कब्जा बौनी करने से रोकेगा तो हम वहां सविनय अवज्ञा करें, आंदोलन करेंगे। ये हमको करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए संगठित रहना पड़ेगा और उसके लिए गांव-गांव में हमको टीम गठित करनी चाहिए। अभी तो अपनी सरकार है, कोई बात ही नहीं, आगे भी रहेगी, लेकिन और कोई कभी ऐसा मौका आ गया तो उस समय के लिए भी हमको तैयार रहना पड़ेगा। लोकतंत्र में जनता की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है, सबसे बड़ी ताकत है हम। अगर जनता एक और इकट्ठी है तो अन्याय कर नहीं सकते, अन्याय करने वालों को भागना पड़ेगा। तो इस पे भी सब तैयार हो। अरे मामा तो आज है, कल नहीं रहा तो फिर क्या करोगे? तो तब भी तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। ये तो जीवन का संघर्ष है। तो गरीब संगठित रहे, एक रहे, संकट रहेगा तो एक रहेगा, एकजुट रहे, ये इस बात की जरूरत है। और जो गड़बड़ करो और इसलिए आज की पंचायत में और पट्टा आप ये भी तय करें कि गांव-गांव में ऐसी टीम बनेगी जो गड़बड़ करने वाले का विरोध करेगी। होना चाहिए कि नहीं बताओ मैं? अरे जोर से बताओ ना है। और ये काम इसलिए आप लोग बैठ के करो भाई,
गांव-गांव में बच्चों की टीम, माताओं बहनों की टीम, नौजवानों की टीम संगठित रहेंगे, गलत चीज का विरोध करेंगे। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई रोजी रोटी छीनेगा तो हम चुप रहेंगे नहीं। इस पंचायत के बाद सम्मानीय मुख्यमंत्री जी से पहले भी मैंने चर्चा की, हम बाद में भी चर्चा करेंगे। उनको भी वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाएगा और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्याय नहीं होने देगी। और जहां तक मेरा सवाल है, मेरा जन्म तो है ही आपकी सेवा के लिए। जब तक जीऊंगा तब तक करूंगा, सांस दूंगा अंतिम सांस तक। और इसलिए कोई इनको अकेला ना समझे। इनके साथ ये पूरा नेतृत्व खड़ा है, विधायक खड़े, हमारी प्रदेश की सरकार, हमारी देश की सरकार। और फिर मैं कह रहा हूं कि गलत काम हम कभी नहीं करेंगे। कोई नए कब्जे नहीं, लेकिन पुराने जो हमारे जायज हक है वो हम कुछ नहीं। और ये पट्टे की प्रक्रिया के लिए भी हम कानून पूरा प्रयत्न करेंगे ताकि हम पर कोई संकट कभी ना आए। नमस्ते, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं NYS इंडिया। हम लोग मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट के बेरुंदा तहसील में हैं और हमारे पीछे आप देख रहे होंगे हजारों की तादाद में महिला और पुरुष यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी इस सभा को संबोधित कर रहे हैं। ये सभा किस लिए हो रही है? ये सभा इसलिए हो रही है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल अभ्यारण्य की जो जमीनों को लेकर के आदिवासी समाज को नोटिस दिया गया है। देवास जिले और सीहोर डिस्ट्रिक्ट की जो सीमाओं में जहां पर वो बसते हैं, इस प्रकरण को आपने पहले भी देखा होगा। कई वीडियो के माध्यम से शिवराज सिंह चौहान जी जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं वो वहां पर भी गए थे। जब शासन ने उनके अतिक्रमण को हटाया था वहां पर भी वो गए थे और आज उसी संदर्भ में यहाँ पर एक सभा को संबोधित किया है। और उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन भी किया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं ये जो पूरा प्रकरण हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि शासन वर्सेस प्रशासन। और आज जो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जिस लिहाज से यहाँ पर आए और यहाँ पर हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और उनका जो साफ साफ कहना था कि आप एक टीम गठित करिए और जरूरत पड़ी तो हम सरकार के या शासन के खिलाफ यहाँ पर हम लोग बैठेंगे। और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज है। डॉक्टर मोहन यादव जी से उन्होंने इस संदर्भ में पहले भी मुलाकात करी है और फिर भी उन्होंने कहा है कि हम फिर से मुलाकात करेंगे इसी प्रकरण को लेकर के। और हजारों की संख्या में यहाँ पर आदिवासी समाज के लोग यहाँ पर आए हैं। ये जो लगभग मुझे दिख रहा है कि ये आंदोलन ही है, इसका आगे क्या रुख रहेगा। बहुत शुक्रिया, बने रहिए NYS इंडिया के साथ। कैमरे के सामने मैं निखिल था, बहुत धन्यवाद।